नमो अरिहंताणम्। आए हुए सभी श्रद्धालुओं को, भक्तों को, साधकों को, ध्यानियों को मेरा वंदन और विराजमान परम पूज्य माँ को मेरा प्रणाम और समस्त परिकर को मेरा नमन। आज पूज्य गुरुदेव का जन्म दिवस है। आज के दिन उनका आविर्भाव हुआ था। आपने सुना, इतने समय से आप विभिन्न भिन्न भिन्न कथाएं सुन रहे थे। और देखिए कितने आश्चर्य की बात है, मैं जब यहाँ पहले दिन आया तो वो जो यहाँ ऊर्जा यहाँ उपस्थित है, जिसके लिए माता जी कह रहे थे कि गुरु की ऊर्जा सदा उपस्थित रहती है, आपके यहाँ इतनी अद्भुत स्थली है और आप ही यहाँ नहीं आते। कोई बाहर से आता है तो उसको तुरंत अनुभव हो जाता है। यहाँ प्रवेश करते ही मुझे अपने पर बाबा, बाबा के पिताजी, वही स्मरण हो गया। वो भी परम पूज्य स्थिति में ही विराजमान थे। 30 साल उनके जीवन में मौन था। और ठीक वैसी ही शांति, ठीक वैसा ही अनुभव यहाँ आके मुझे हुआ। दूसरी बात, आज उनका भी जन्म दिवस है। तीसरी बात, उनका नाम भी पंडित संत गया प्रसाद जी महाराज, गा से ही आरंभ होता था। यहां भी गुरुदेव गा से ही नाम आरंभ होता। तो कहते हैं ना, सत एको अस्ति विप्रा बहुधा बदंती। सत्य तो एक है, लेकिन उसको जानने वाले उसको बहुत विविध तरीकों से कहते हैं। तो गुरु कौन? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। अस्तो मां सदगमया, असत से सत की ओर ले जाए। तमसो मां ज्योतिर्गमया, जो तम से, अंधकार से निकाल के परम प्रकाश की ओर ले जाए। मृत्यो मां अमृत गमया, जो मृत्यु से अमृत तत्व तक ले जाए। गुरु के लिए क्या श्रद्धा होगी? गुरु को तो वही समझ सकता है जो आत्म तत्व का जिज्ञासु होगा। जो सांसारिक इच्छाएं लेकर आएगा वो केवल चमत्कारों तक रुक जाएगा। जो आत्म जिज्ञासा लेके आएगा, गुरु उसकी वो जरूरत उसी क्षण पूरी कर देता है। इसी को कहते हैं सत्संग। जिस स्थिति में गुरु की एनर्जी है, गुरु का अर्थ है तत्व, जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसके सानिध्य में आके अगर मन रिक्त हुआ तो इस रिक्त मन में अपने आप उस ऊर्जा का संचारण हो जाता है। लोग कहते हैं हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा मन जो है इधर उधर भागता है। लेकिन आपको पता है, जब आप किसी ऐसे गुरु के निकट होते हैं जिसमें आपकी पूर्ण श्रद्धा होती है, क्या होता है? उसमें अपने आप वो मौन घटित हो जाता है और जाप अपने आप आरंभ हो जाता है। जाप और कुछ नहीं, वाइब्रेशन है। आप कहते हैं ध्यान की विधि, आप जो विधि लाएंगे उससे ध्यान बन जाएगा। दो विधियां हैं, या तो सर्व स्वीकार करो या सबको नकार करो। ये नकारना क्या होता है? नेगेशन क्या होता है? निषेध क्या होता है? निषेध का अर्थ है जो हमने अपने को समझ लिया है वो समझना बंद कर दें। क्या समझ लिया है हमने अपने आप को? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। और जो आपका आत्म स्वरूप है उसका
क्या स्वरूप है? वो है शिव स्वरूप, वो है कल्याण स्वरूप। तो ध्यान में जाना तो है, लेकिन ध्यान में तभी जा पाएंगे जब जीवन में शुभ कर्मों का उदय होगा। शुभ कर्मों के उदय से ध्यान सरलता से, स्वभाव से अपने आप अंकुरित होगा और स्फुरित होता चला जाएगा। भगवान महावीर भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं? अप्पा कत्ता विकत्ता च दुहाणय सुहाणय अप्पा मित्तम मित्तम च दुप टठये सुप टठयो सुपट टठयो। देखिए, मेरे को इतने बोलना नहीं आता, लेकिन इसका जो अर्थ है, इसका जो भाव है, अगर आप उसको समझने का प्रयास करें, आत्मा ही अपना मित्र है और आत्मा ही अपना शत्रु है। अगर हम आत्मा को नहीं जानते तो वो नहीं जानना ही, वो अविद्या ही हमारी शत्रु हो जाती है। तो हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हम स्वयं। तो यहां किसको जीतना है? स्वयं को जीतना है। तो स्वयं को जीतने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो नहीं है उसको त्यागना पड़ेगा, और जो नहीं है उसको त्यागते ही जो है उसका अपने आप प्राकट्य हो जाएगा। उसको लाना नहीं पड़ेगा। आप कहते हैं ना, लाना पड़ेगा, भगवान को पाके रहेंगे, तत्व को पाके रहेंगे, आत्मा को देख के रहेंगे। जब तक पूरी तरह हार नहीं जाओगे तब तक आत्म स्वरूप प्रकट ही नहीं होगा। जिसको एक विधि कहते हैं ना आजकल, सेल्फ इंक्वायरी। अपने अंदर इंक्वायरी करो। क्या इंक्वायरी करनी है? ये जो शरीर है, ये देह है, ये है क्या? इसका विज्ञान क्या है? ये किससे बना है और ये कैसे कार्य कर रहा है? सबसे पहले इसको देखो, किससे बना है? अरे सब जानते हैं, तुरंत कहते हैं, क्या कहते हैं? पंच तत्व से बना है। क्या है पंच तत्व? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ध्यान देना, हर तत्व का अपना ही प्रकट करने का स्वरूप होता है। जो पृथ्वी तत्व है उसका गुण क्या है? गंध। जो जल तत्व है उसका गुण क्या है? रस। रस समझते हैं ना? शरीर में कितने हार्मोन्स, कितने केमिकल्स, कितने प्लाज्मास घूम रहे हैं, क्या है? वो सब रस है। वायु का क्या गुण है? स्पर्श। ये जो स्पर्श महसूस होता है ना, ये आपसे नहीं होता। ये जो आपके अंदर वायु तत्व है उसके कारण आपको स्पर्श की अनुभूति होती है। अब अग्नि, अग्नि का क्या स्वरूप है? आकार, प्रकाश। हम आपको देख पा रहे हैं, आप हमको देख पा रहे हैं। इसमें से क्या चीज, तीन चीजें हैं जो आवश्यक हैं? आपका होना, मेरा होना, और बीच में प्रकाश का होना। ठीक है ना? अगर प्रकाश है, आप नहीं हैं, तो क्या मैं आपको देख सकता हूं? नहीं है, मैं नहीं हूं, तो क्या आप देख सकते हैं? अच्छा, ना मैं हूं ना आप हैं, प्रकाश है, तो क्या देखना संभव है? तो ये जो दिखने की जो क्रिया है, जो आंख से जो एनर्जी काम कर रही है फायर की, ये जो फॉर्म है ना, आकार है ना, ये अग्नि का ही गुण है, देखना, प्रकाश। अब आया आखिरी, आकाश। आकाश का गुण क्या है? शब्द। ये शब्द सुनाई पड़ रहा है, ये नहीं भी सुनाई पड़ता है, फिर और ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। ये जो सारी ध्वनियां हो रही हैं,
ये किस तत्व के कारण अनुभूत हो रही हैं? आकाश। बताइए आप कहां हैं इसमें? कहां? आकाश का शब्द है, अग्नि का रूप है, जल का रस है, पृथ्वी की गंध है। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? जब गंध लोनी होती है तो पृथ्वी तत्व एक्टिव है, जो रस का प्रवाह है वो तो जल से चल रहा है, जो स्पर्श है वो तो वायु का है, और जो शब्द है वो तो आकाश का है। भैया आपका क्या है? हाँ, हम नहीं तो वो कैसे काम करेंगे? हैं? हम नहीं थे वो तब भी काम कर रहे थे, हम नहीं रहेंगे वो तब भी काम करेंगे। उनका काम करने का जो गुण है ये प्रकृति का गुण है। प्रकृति और आत्मा के बीच में कभी परमात्मा विक्षेप नहीं देता है। आप सब जानते हैं, भगवान महावीर की वाणी को सुनते रहते हैं, कहते हैं ना, वो कहते हैं नहीं कहते हैं? आत्मा और प्रकृति काम कर रहे हैं अपना, और परमात्मा, उसका इन दोनों से कोई प्रयोजन ही नहीं है। अब आपने कहा हम नहीं है तो कुछ भी नहीं है, बात तो ठीक है। अगर इसी क्षण आपका मन अंदर की ओर हो जाए, बाहर का जगत छूट जाए, तो ना पृथ्वी है, ना जल है, ना तेज है, ना वायु है, ना आकाश है, तो ना रूप है, ना रस है, ना शब्द है, ना स्पर्श है, ना गंध है। गहरी निद्रा में होते हैं क्या? जब आंख लग जाती है, बहुत गहरी निद्रा में होते हो, गंध का आभास है, श्वास का आभास है। तो जिस निर्विचार के भोग की आप बात करते हैं, सुषुप्ति अवस्था में, गहरी निद्रा की अवस्था में आप उसी निर्विचारता का भोग करते हैं। तो ये नहीं है आप। 25 तत्वों का ये समुदाय है। 25 तत्व क्या, ये तो 10 ही हुए। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, रूप, रस, शब्द, स्पर्श, गंध। अब वाणी, आदान प्रदान अर्थात हाथ, गमन अर्थात चरण, पायु और उपस्थ अर्थात आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, प्रजनन जो ऑर्गन्स है, किससे है? ये कर्मेंद्रियां हैं। अब ज्ञानेंद्रिय क्या हो गई? अब कर्मेंद्रियों का जो आधार है वो प्राण है, ज्ञान नहीं है। कर्मेंद्रियों का आधार क्या है? प्राण है, ज्ञान नहीं है। अब जिसको हम ज्ञानेंद्रिया कहते हैं, उसका जो आधार है वो प्रकाश है, प्राण नहीं है। ज्ञानेंद्रिया क्या है? चक्षु अर्थात आंखें, श्रोत अर्थात कान, त्वचा, घ्राणेन्द्रिय नाक, और रसेंद्रिय जिह्वा। ये हो गई ज्ञानेंद्रिय। अब यहां तक 20 तक तो सब ठीक है। अब जिसको हम कहते हैं, जहां असली बात, असली द्वंद्व का आरंभ होता है, जहां से अविद्या का आरंभ होता है, वो क्या है? हमारा अंतःकरण। ये अंतःकरण 4 भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन से? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। समझ गए? मन का अर्थ जहां संकल्प और विकल्प होते हैं आपके अंदर में, ये करना है, यहां पहुंचना है, चॉइसेस एंड ऑल्टरनेटिव्स, टू बी समथिंग। ये जितने कार्य हैं ये मन तत्व के द्वारा प्रतिपादित होते हैं। दूसरा बुद्धि। बुद्धि क्या करती है? डिसाइड, निर्णय। बुद्धि का काम है निर्णय करना। चित्त क्या करता है? चित्त वो स्थान है जिसमें ये सब अंकित होते हैं, अंकित हो रहे हैं, जिसमें इन सब का पता लग रहा है। और अभिमान क्या है? अहंकार क्या है? सबसे महत्वपूर्ण अहंकार क्या है? असली बात तो इसी अविद्या अहंकार की है। सबसे पीछे है ये, सबसे सूक्ष्म है ये, यही अनंत जन्मों का कारण है। कोई माने कोई ना माने, यही बंधन है। अहंकार किसको कहा? बोले इस अभी में, है ना, अभी मतलब वर्तमान, इस अभी में जो मान कर बैठे हो ना,
ये मैं हूं, इसे क्या कहते हैं? अहंकार, अभिमान। ये मैंने आपको धीरे धीरे सांख्य बता दिया। अब ध्यान क्या है, जरा इसमें उतरिए। ध्यान क्या है उससे पहले यह समझिए कि क्या क्या है जो ध्यान नहीं है। जो आत्म स्वरूप है वही शिव स्वरूप है। शिव स्वरूप का अर्थ क्या? कल्याण, शम कल्याणम करोति इति शंकर। वही शिव स्वरूप, वही आत्म स्वरूप शिव में है। तो आइए थोड़ा ध्यान में उतरेंगे। सीधे सब बैठ जाइए, 3 बार गहरी श्वास लीजिए और उसके बाद अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए और जो जो यहां कहा जा रहा है बस उसे श्रवण कीजिए और कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रवण से बड़ा ध्यान कुछ नहीं होता। श्रावक सदा क्या है? जो सुनते ही समझ जाए। तो इसीलिए सबसे पहले हम 3 गहरी सांस लेंगे। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लें और शरीर को उस पर बिल्कुल ढीला छोड़ दें। अब 4 सेकंड तक सांस अंदर लें, 4 सेकंड श्वास को रोकें और 5 सेकंड में उसको पूरा बाहर निकाल दें। अब अपनी आंख बंद कर लें और ये देखें कि आप क्या नहीं हैं। सबसे पहले ये मन नहीं है। जो सबसे पहली बात है मन, सबसे पहले उसी को देखें। अर्थात मन को देखने का अर्थात क्या? जो संकल्प और विकल्प हमारे हृदय में, अंतस में उठते हैं उनको देखें कि, और जैसे ही ध्यान वहां जाता है वहां कोई संकल्प और विकल्प नहीं रहता। जब संकल्प और विकल्प भी नहीं रहता तो फिर कोई निर्णय भी नहीं रहता, अर्थात बुद्धि भी हम नहीं है। चित्त अर्थात जिसमें ये एक साथ प्रकाशित होते हैं और जिसके कारण चिंता का जन्म होता है, वो चित्त भी मैं नहीं हूं। अब अहंकार, अभिमान भी मैं नहीं हूं। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि न च व्योम। आकाश भी नहीं हूं, अग्नि भी नहीं हूं, जल भी नहीं और वायु भी नहीं हूं। न च प्राण संज्ञा न वै पंचवायु। ना तो प्राण जिससे ये मन चलता है, यह इंद्रियां चलती हैं। कुछ जो शोध करता है वो प्राण को ही तत्व मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं। कहते हैं जब तक प्राण है तभी तक सब है, पर मैं ये प्राण भी नहीं हूं।
ये 5 प्रकार की वायु जो शरीर में समाहित है। कौन सी 5 प्रकार की वायु? प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। प्राण तो एक ही है, पर जैसे ही इस पुर में, इस शरीर में प्रवेश करता है, ये 5 भागों में विभाजित हो जाता है। जब आप श्वास अंदर ले रहे हैं अभी, और जो ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ती हुई प्रतीत होती है, आभासित होती है आज्ञा चक्र से और हृदय तक, उसी को प्राण कहते हैं। जिस ऊर्जा, जब वही प्राण अंदर जाके शरीर की सारी इम्प्योरिटीज और गंदगी को हवा के रूप में बाहर फेंक देता है, तो उसी को अपान कहते हैं। समान, आपके जठर में, पेट में जो अग्नि उठती है, उस अग्नि को जो वायु बैलेंस करती है, आपके शरीर की हीट को जो प्राण बैलेंस करता है, उसी का नाम समान है। उदान, ये जो बोल रहे हैं ना, आवाज जो विशुद्धा से होके बाहर आ रही है, ये कौन सी वायु है? यही उदान वायु है। इसी को उदान वायु कहते हैं। और 5वां प्राण है व्यान। वो प्राण जो आपकी समस्त कोशिकाओं में दौड़ रहा है, पूरे शरीर में संचारित हो रहा है, सहस्त्रार्थ से लेके और आपके चरण कमलों तक, पाद तक, उस प्राण का नाम है व्यान। तो नाम ये 5 प्रकार का प्राण भी मैं नहीं हूं। अब क्या? न वही सप्त धातु, जिस शरीर को हम शरीर कहते हैं, इसमें 7 धातुएं हैं। कौन कौन सी? रक्त, रस, मेद, मेद का अर्थात जो फैट होता है शरीर में, मांस, ये मांसपेशियां, मज्जा, मज्जा का मतलब बोन मैरो, अर्थात ये कुंडलिनी जहां उठती है, वो भी मैं नहीं हूं। ये अस्थि, हड्डी, ये भी मैं नहीं हूं। और शुक्र, शुक्राणु, ये भी मैं नहीं हूं। ना वही पंचकोशः, ये शरीर जो है 5 प्रकार के कोशों से निर्मित है। जो ये बाहरी शरीर जो दिखता है, इसे कहते हैं अन्नमय कोश। फिर जो आप प्राण वायु अंदर ले रहे हैं, इसे कहते हैं प्राणमय कोश। इस प्राणमय कोश के अंदर, जहां आपके अंदर संकल्प और विकल्प उठ रहे हैं, वो है आपका मनोमय कोश। उस संकल्प और विकल्प को जहां जानना हो रहा है आपके अंदर, वो है विज्ञानमय कोश। और उस विज्ञानमय कोश के पीछे जो ये बोध है, जो ये एहसास है कि मैं हूं, जैसा भी किसी ने कहा मैं आकाश हूं, मैं शब्द हूं, ये सब अस्मिता है। ये भी आनंदमय कोश है। मैं यह आनंदमय कोश भी नहीं हूं। अन्न में नहीं हूं, प्राण में नहीं हूं, मनो में नहीं हूं, बुद्धि विज्ञान में नहीं हूं, अस्मिता आनंद में भी नहीं हूं। न वाक् पाणिपादम न चोपस्थ पायु, न बोलना हूं, न चलना हूं, न हाथों से किया गया कोई व्यवहार हूं। फिर न मे द्वेष रागऊ, ध्यान रखना, चित्त में द्वेष और राग ही मनुष्य को परेशान करते हैं। सुखानुशयी रागः
दुखानुशयी द्वेषः, भोगे हुए सुख को दोबारा भोगने की कामना ही राग कहलाती है, और दुख का अनुसरण करने वाली कामना द्वेष कहलाती है। ना मैं द्वेष हूं, ना मैं राग हूं, ना मैं कोई लोभ हूं, ना मेरा किसी से कैसा भी कोई मोह है, ना मैं मोह हूं। और देखो आगे और गजब की बात क्या कहते हैं, मात्सर भी नहीं हूं, ईर्ष्या भी नहीं हूं, और मद, ये जो अहंकार मैं हूं, ये जो मद रहता है, जानते नहीं ये कौन हूं मैं, ये मद भी मैं नहीं हूं। फिर न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष, जो शब्द के द्वारा एक मोक्ष की छवि बना ली गई है, ना तो मैं मोक्ष हूं, ना धर्म हूं, ना अर्थ हूं, ना काम हूं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्था न वेदा न यज्ञ। ये ध्यान है, और ध्यान में उस तत्व को छूना है जो स्वप्रकाशित है, अर्थात वो नहीं जो आंख देखती है, वो जिससे आंख देखती है, वो नहीं जो मन सोचता है, वो जिससे मन सोचता है। थोड़ा सा ही भेद है, मन का फेर दे, तुरंत मिला दूं तोए, माला कहे है काट की, तू क्या फेरे मोह। तो न पुण्य हूं न पाप हूं, न सुख हूं न दुख हूं, न मंत्र हूं न तीर्थ हूं, न वेद था जानना हूं, और ना ही कोई यज्ञ हूं। अहम भोजनम नैव भोजनम, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता, ना तो अनुभव करने वाला अनुभोक्ता हूं, ना जिस वस्तु को अनुभव किया जा रहा है वो वस्तु का अनुभव हूं, ना अनुभव हूं, ना अनुभव का भोक्ता हूं, ना अनुभव की जाने वाली वस्तु हूं। ये शरीर भी एक वस्तु है जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, जो सप्त धातुओं से बनी है, जो प्रकृति से चल रही है, और इसमें एक ऐसा चैतन्य तत्व बैठा है जो सारे सृष्टि सारे ब्रह्मांड को विद्यमान है, सारे ब्रह्मांड में विद्यमान है, पर वो दिखता नहीं, पर वो सुनने में नहीं आता, पर वो क्रिया से प्रकट नहीं होता। कैसे प्रकट होता है? जब हमारी उस तत्व के प्रति पूरी श्रद्धा हो जाती, क्योंकि ये कोई ऐसी बात नहीं जो आंखों से दिखाई दे जाए। विश्वास तो उस पे किया जाता है जो आकार होता है, जो दिखाई देता है, जो इंद्रियों से अनुभूत होता है। श्रद्धा, श्रद्धा विश्वास से ऊपर की बात है। श्रद्धा अर्थात जहां अहंकार का श्राद्ध हो जाता है, तब जो उसका स्वरूप है वो श्रद्धा हो जाता है। और अंत में क्या? ना श्रद्धा होती है, पहुंचने के बाद क्या? ना अनुभोक्ता होता है, ना अनुभव होता है। Neither the experiencer nor the experiencing nor the experienced, observer, observation, observed, none of it, कर्ता कर्म नहीं, क्रिया तीनों में से कुछ भी नहीं। आगे क्या? न मैं मृत्यु शंका, ना तो मैं मृत्यु हूं, और साथ में क्या कहा? शंका। शंका का अर्थ संदेह, डाउट। आप समझते हैं मैं मरूंगा, मैं मरूंगी, ये क्या है? ये डाउट है। मरने वाला तत्व तो अभी भी जड़ ही है। ये जो शरीर है ना, जो आपको बताया, जड़ ही है। जो पृथ्वी में गंध है
वही जल में रस है, वही अग्नि में प्रकाश है, वही वायु में स्पर्श है, वही आकाश में शब्द है। ये इन चीजों के गुण नहीं है, वो उसी एक के इतने सारे रूप और उसी एक के इतने सारे गुण हैं। न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, किसी जाति भेद में नहीं हूं। ना तुम विप्रादिको वर्णो, ना आश्रमी, ना अक्षगोचर, ना तुम ब्राह्मण हो, ना वैश्य हो, ना शूद्र हो, कुछ भी नहीं हो। ना तुम कोई आश्रमी हो, ना सन्यास हो, ना ब्रह्मचर्य हो, ना वानप्रस्थ हो, ना गृहस्थ हो, ना अक्षगोचर, आंखों से जो भी दिखाई पड़ता है वो भी मैं नहीं हूं। न मे मृत्यु शंका न मे मां जाति भेद, पिता नैव मां नैव माता न जन्म। ये जो बोध है, इसका ना तो कोई पिता है, ना कोई माता है, ना इसका जन्म है, ना इसकी मृत्यु है। न बंधुर न सख्यम, न बंधु है न सखा है। गुरुर्नैव शिष्यम, ना गुरु है ना शिष्य है, वो एक ही आत्म तत्व, परमात्म तत्व, अनंत रूप से अनंत तक समाया हुआ है। तो आपने जब सब नकार दिया कि मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, 5 प्रकार की वायु नहीं, प्राण नहीं, सप्त धातु नहीं, अरे मन से की गई कोई भी क्रिया अर्थात पुण्य पाप द्वेष लोभ मोह धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब मन में ही प्रकाशित होते हैं। मन जो भी प्रकाशित करता है उनमें से मैं कुछ भी नहीं हूं। ध्यान है, ये पांचों कोशों को चीरते हुए ध्यान का प्रकाश है। तो जब ये पूरा हो गया तब किस बात का उद्घोष है? अब आती है बात, अब ये है अनुभव जहां ध्यान की पूर्णता हो जाती है। अहम निर्विकल्प निराकार रूप विभुतवाच सर्वत्र सर्वेन्द्रिया न चासंगतम नहीं मुक्तिर्न मिह्या। अब बात आई चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं निर्विकल्प हूं, मेरे अंदर तो कभी कोई, मेरे अंदर अर्थात वो बोध, ये जो वर्तमान भविष्य और भूत को एक साथ प्रकाशित करता है, वो सदा समय के परे है। तत्त्वम असि, ये ध्यान है। ये रटने से वाली बात नहीं है, इसका पाठ करने वाली बात नहीं है। क्या है ये अनुभव है। ये किसी धर्म का नहीं है, ये किसी जाति का नहीं है, ये मनुष्य मात्र का है। जिसके पास थोड़ी सी भी बुद्धि है, थोड़ा सा भी विवेक है, ये उसी का है। तो इतना सब करने के बाद क्या मिलता है? इतना सब करने के बाद जीवन में पहली बार ये अनुभव उतरता है कि जो परमात्म तत्व है वो तो परम विश्राम में है, श्रम में नहीं। हम जिसको श्रम करके आज तक पाना चाहते थे वो श्रम साध्य है ही नहीं, इसलिए कर्म से मिल सकता नहीं। विश्राम भी आप चाह के कर सकते नहीं। विश्राम कब होता है? जब सही रूप से सेवा कब होती है? सेवा कब होती है? जब सही रूप से इस बात का बोध होता है कि मिली हुई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति
और मिली हुई योग्यता और सामर्थ्य जो भी मुझे प्राप्त है वो मेरे लिए नहीं है, मेरा नहीं है, जगत के लिए है, जगत का है। भाई मैं जो भाषा बोलता हूं क्या मैंने बनाई? जो मैं कपड़े पहनता हूं क्या मैंने बनाए? जो खाना खाता हूं क्या मैंने उसका उगाया? कितना ऋण है मेरा इस पूरे अस्तित्व के प्रति। तो पहली बात इस भाव का हृदय में जागरण हो कि जो भी मेरी योग्यता है, जो भी मेरी सामर्थ्य है वो मेरी नहीं है, मेरे लिए नहीं है। तो चित्त विश्राम की ओर अपने आप प्राप्त हो जाता है। अब क्या होता है इस अवस्था में? इस अवस्था में जो सार्थक होता है वो होने लगता है, जो निरर्थक होता है वो छूट जाता है। नहीं समझे? हम क्या करते हैं? हम निरर्थक को छोड़ने में लगे रहते हैं, और जितना हम निरर्थक को छोड़ने में लगे रहते हैं उतनी शक्ति हम उसको प्रदान करते हैं, और उतना ही वो बलवान होता चला जाता है। अर्थात क्या? अच्छे बनने के लिए अच्छाई नहीं करनी पड़ती, फिर बुराई छोड़ते ही आप अच्छे अपने आप हो जाते हैं। ये नियम है, अस्तित्व के नियम है। लोभ और मोह छोड़ा तो क्या हुआ? क्या हुआ? हृदय पवित्र हुआ। अरे वो तत्व रहता कहाँ है? अरे कण कण में रहता है। अणु रणियान में तो महियान, सूक्ष्म से सूक्ष्म है और विराट से विराट है। ये आत्मभाव का अर्थ क्या है? पहले तो मेरी आत्मा है, पर जब मेरी आत्मा नहीं बची, अब जो शेष रहा वही कैवल्य है। उसी कैवल्य में सारी आत्माएं प्रकाशित हो रही हैं, होती हैं, होती आई हैं। केवल वही है। आत्मा के रूप में भी वही है, मन के रूप में भी वही है, इंद्रिय में भी वही बहता है। कैसे समझ में आएगा? दृष्टि जैसे ही जाएगी। कहां जाएगी? अपने ही हृदय में, अपने ही अंदर। कब? जब हम ये स्वीकार करेंगे, अपने आप को स्वीकार करेंगे, हम जैसे हैं उस चीज को हम स्वीकार कर लें, तो फिर हम वैसे नहीं रह जाते। हम क्रोधी हैं, तो अगर क्रोध को स्वीकार कर लो तो क्रोध नहीं रहता। समझ में नहीं आएगी ये बात, लेकिन ये बिल्कुल यथार्थ है। जब तक हम क्रोध से लड़ते हैं तब तक क्रोध बढ़ता चला जाता है, और हमें आज तक नहीं पता है कि ये क्रोध है क्या। हम तो कहते हैं हमारे बावजूद हमको क्रोध आ जाता है, यही कहते हैं ना। बोले जब क्रोध आता है तो इतनी ऊर्जा जग जाती है कि हमें कुछ स्मरण ही नहीं रहता है। होते रहेंगे और वही है, उनके सिवा कोई दूसरा तत्व नहीं है। अर्थात आप भी वही है। एक प्रतिक्रिया नहीं होती भगवान महावीर के जीवन में। कान में कीला ठोक देता है, देह में तो है ही नहीं प्रभु। देह का तो कोई आभास ही नहीं है। आप समझते हैं, लेकिन आप कहते हैं हम उनका अनुकरण करेंगे। आप नहीं कर सकते। भगवान महावीर एक ही हुए हैं और एक ही रहेंगे। हाँ, उनके पथ पे चल के उस जिनत्व को जरूर प्राप्त कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होता है इसकी व्याख्या नहीं है। इसकी आप कहेंगे ना कि हमको जब प्राप्त हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, ये कोई आपको नहीं बता सकता। आप एक बात है पूर्ण हो जाएंगे, एक बात है शांत हो जाएंगे, एक बात है पूरे अस्तित्व के लिए एक प्रसाद हो जाएंगे। क्या कहा? दुनिया की सबसे गहरी चीज क्या है? आखिर ऐसी क्या बात है जिसको जानना है? इसलिए भगवान महावीर कहते हैं स्वयं को जानो, और ऐसे जानो कि किसी की शरण मत जाना। शरण का मतलब समझे? जो आंखों से देखा गया, जो कानों से सुना गया, समझे? जो है
उसमें अपने मन को जोड़ते चले जाना, स्थित करते चले जाना, क्योंकि जो सदा है उसे ही सत्य कहते हैं। तो किसका अनुकरण करना? सत्य का। क्यों? क्योंकि सत्य का कभी अभाव नहीं है, और असत, असत की कभी सत्ता ही नहीं थी, और ना है और ना हो सकती है। ध्यान की पूर्णता में आप मनुष्य के चैतन्य के परम शिखर को जब छू लेते हैं, फिर उसके बाद उसी को मोक्ष कहते हैं। और उसके बाद ना तो बंधन रहता है, ना मोक्ष रहता है। मोक्ष कब तक चाहिए था? जब तक बंधन था। अब जब बंधन नहीं रहा, मोक्ष कैसे रहेगा? कभी इस बात पे विचार किया? बंधन और मोक्ष तो साथ साथ चलते हैं। ये ध्यान क्या? ये इन्हीं बंधनों को खोलने की जो विद्या है, इसी का नाम ध्यान है। बचपन से आप सुनते आए हैं, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से बोलो, ध्यान से सुनो, है ना? और ध्यान क्या है? जब ध्यान पे ध्यान हो जाता है, ध्यान से पढ़ो ये तो समझते हैं ना, ध्यान से सुनो ये तो समझते हैं ना। और हमने कहा जब ध्यान पे ध्यान हो जाता है तो क्या बचता है? उसी को कहते हैं पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से पूर्ण को निकाल लेने के बाद जो शेष रहता है वह भी पूर्ण ही होता है। प्रेम से प्रेम को निकाल लेने के बाद जो शेष रहता है वो प्रेम ही होता है। ध्यान से ध्यान निकालने के बाद जो बचता है वो ध्यान ही बचता है। तो ध्यान आपका स्वरूप है, आपकी आत्मा का स्वरूप है। आप जैसे जैसे इसमें उतरते चले जाएंगे, वैसे आप ही अपने परम मित्र होते चले जाएंगे। और जैसे जैसे आप मन की, आप जानते हैं ना, कपट हुआ, दंभ हुआ, लोभ हुआ, इस ओर अग्रसर होते चले जाएंगे तो अपने ही शत्रु बन जाएंगे। तो ये तो कोई भी विवेकी हो, जिसको थोड़ा सा भी विवेक हो, तो ये तो सब जानते हैं कि हम दुखी नहीं होना चाहते। तो अंत में बस 3 बातें देखिए ध्यान में जाने के लिए आपसे कहूंगा, बड़ी सीधी हैं, बड़ी सरल हैं, कहीं भी इनका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, पहली बात, मैं कुछ नहीं हूं। दूसरी बात, मेरा कुछ नहीं है, कोई भी नहीं, मेरा कुछ नहीं है। और तीसरी बात, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये 3 बातें हृदय में जब रख लोगे तो जिस तत्व का प्रकाश होगा वही ध्यान तत्व है। और एक बार इसका स्वाद आना चालू हो जाए तो इसी को कहते हैं रसो वैसा। परमात्मा का स्वरूप कैसा है? बोले अनंत रस जैसा है। आप ही अपने दाता बन जाओगे। क्यों? क्योंकि अब उस तत्व का बोध हो जाएगा जिससे बुद्धि प्रकाशित होती है, जिससे मन प्रकाशित होता है, पर वो बुद्धि मन इंद्रियों से सदा अछूता है और सदा स्वयं प्रकाशित है। आइए, मैं अंत में निर्वाण अष्टकम का थोड़ा पाठ करूंगा और फिर इसके बाद इस सत्र का विराम होगा। परमात्मा से और आत्मा से यही प्रार्थना है कि आपके हृदय में पल पल क्षण क्षण ध्यान प्रेम की वृद्धि हो, आपके जीवन में शुभ कर्मों का उदय हो, और आपको भी वो परमात्मा का रस, वो कैवल्य का रस मिलने लगे जिसके लिए इस मनुष्य शरीर का जन्म हुआ है। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहम्। अभी सुनाया
अब सुनते सुनते ना मैंने सब व्याख्या कर दी, आप देखते रहिए एक एक शब्द को। क्या बात है, अभी आपने समझा है ना? आंख बंद करके देखिए, क्या नहीं हूं, क्या नहीं। मनोबुद्ध अहंकार चित्तानि नाहं, न च श्रोत्र जिह्वे, न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्तेजो न वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे द्वेष रागौ, न मे लोभ मोहौ, मदो नैव मे नैव मात्सर्य भाव, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष। शिवा शिवा शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न पुण्यम न पापम, न सौख्यम न दुःखम, न मंत्रो न तीर्थ, न वेदा न यज्ञ, न मंत्रो न तीर्थ, न वेदा न यज्ञ। अहम भोजनम नैव भोज्यम, न भोक्ता, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु शंका, न मे जाति भेदा, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, न बन्धुर्न मित्रं, गुरुर्नैव शिष्यं, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो, विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणं, न च संगतं नैव मुक्तिर्न मेयः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ओम शांति शांति शांति। नमो हंता।